बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उरूज अली और मैं हाजिर हूँ ईद रंग प्रोग्राम के साथ। तो जनाब, ईद का पहला दिन तो कुर्बानी में और गोश्त तकसीम करने में गुजर गया होगा और आज है ईद का दूसरा दिन और बारबेक्यू पार्टीज, दावतें तो अपने उरूज पर होंगी। खूब दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, दावतें उड़ाई जा रही होंगी, खूब मज़े किए जा रहे होंगे। तो इन खुशगवार लम्हों में आपके साथ शरीक हैं हम ये शो लेकर। हमारे शो को चार चांद लगाने के लिए हमारे पास बड़े प्यारे प्यारे से गेस्ट भी मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे शो को जो ताउन आज हासिल है वो है JFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, और इसके अलावा कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ताउन भी हमें हासिल है। तो बिना इंतज़ार किए चलते हैं अपने मेहमानों के तारुफ की तरफ। तो सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसिन वाहिद, डायरेक्टर JFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। उनको हम खुशामदीद कहते हैं अपने आज के शो पे। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत जहां, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सीनियर आर्टिस्ट हैं, मुख्तलिफ ड्रामों में आप उनको देख चुके हैं। संजीदा क्या, कॉमेडी में भी तहलका मचा चुकी हैं। और उनके साथ ही हमारी बहुत ही प्यारी सी जगमगाती सी महविश मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ भी शोबिज़ मीडिया से ही है। एक्टिंग और मॉडलिंग फील्ड में आप उनको देख चुके हैं। ये हमारे मेहमान थे। इसके अलावा हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर फ़रा DHMS। तो हम खुशामदीद कहते हैं अपने मेहमानों को। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक हो, बहुत बहुत ईद मुबारक जी। मोहसिन वाहिद साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है हमारा आपके साथ कि ईद का पहला दिन तो जाहिर सी बात है कुर्बानी में और गोश्त तकसीम करने में गुजर जाता है। तो ईद के दूसरे दिन की आपकी क्या मसरूफियात है? ईद के दूसरे दिन जो है दोस्तों के साथ मिलना मिलाना, फैमिली को टाइम देना, अम्मा अब्बा भाई बहन। तो बकरा ईद का तो सारा जो फेस्टिविटी है वो इसी चीज़ में पास हो जाती है। फिर आप बारबेक्यू करते हैं, वो गोश्त खाते हैं। बकरा ईद हो और बारबेक्यू ना हो तो बकरा ईद तो मुकम्मल ही नहीं है। ठीक है, तो बस यही चल रहा होता है। ठीक है। तो आपको इतना टाइम मिल जाता है, आप जिस फील्ड से हैं वो तो समझने के मतलब 24 आवर जॉब है। बिल्कुल, आप यकीन माने रात के 2-2 बजे भी फ़ोन पे ही होते हैं। सारे मसले मसाइल कुछ फ़ोन पे हल हो रहे होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आपको पर्सनली जाना पड़ता है रात के आधे पहर भी। तो बस काम तो काम है, जाते हैं बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फ़रा, मुझे बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है ये जानने में कि डॉक्टर्स की जो है वो बकरा ईद कैसे गुजरती है। आप डाइट कॉन्शियस हैं? जी। तो फिर बकरा ईद तो नाम ही खाना खाना और सिर्फ खाना है, तो फिर आप कैसे बकरा ईद गुजारती हैं, ज़रा हमें नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं तो खूब खाती भी हूँ, लेकिन उसके प्लानिंग के मुताबिक कि जैसे आपने 2 रोटियाँ खानी तो आप 1 खाइए, और अगर आपने बिरयानी खानी है तो फिर उसके साथ रोटी ना खाइए, और उसके साथ सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सही है। और जो कोल्ड ड्रिंक है वो मैं कहती हूँ अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक नहीं, क्योंकि इंसान ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसी से जो है एक बॉडी जो होती है ना वो उसकी शेप सही रहती है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत खूबसूरत रहता है। उसमें ये नहीं होता है कि जैसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जनाब मुझे जो सीने में जलन हो रही है, किसी को खट्टे डकार आ रहे होते हैं, बहुत जैसे बुरा फील कर रहे होते हैं। पता नहीं अपना पेट अपना क्यों नहीं समझते। सही बात है। तो ये और जब आप बहुत खा लेते हैं फिर आपको रियलाइज होता है ये मेरा अपना पेट था, मेरा अपना पेट था। लोगों को बहुत वो होता है कि भी अनियत नहीं भरती। अक्सर लोग ये भी कह देते हैं कि इतनी अच्छी आपने बिरयानी बनाई है कि बस दिल चाहता है खाए जाओ। अरे भाई खा लो, लेकिन अपना पेट तो देख लो पहले। बिल्कुल सही बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज़ फाइबर होता है। बकरा ईद में वेजिटेबल्स और दाल देख के तो लोग मुंह बसोड़ लेते हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि एक हफ्ता पहले छोड़ा हुआ होता है ना उन्होंने गोश्त। हाँ, तो आप बताइए कि आपकी जो है वो ईद कैसे गुजरती है। ईद का दूसरा दिन, पहला दिन तो चलें गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने में और कुर्बानी में गुजर जाता है, बड़ा थका थका सा। असल काम शुरू होता है दूसरे दिन। तो आप बताएं आपका ईद का दूसरा दिन कैसे गुजरता है? दूसरा दिन मेरा ऐसे गुजरता है, मैं चली जाती हूँ अपनी बहन के घर। ठीक है। फिर वहाँ पे सब जमा होते हैं और अपनी अपनी डिशेस लेके आते हैं वहाँ पे। फिर मेरा भाई जो है
वो जो सबसे अच्छी डिश होती है उनको इनाम देता है। कोई सूट देता है या कोई गिफ्ट देता है तो बहुत खुशी होती है। दूसरे दिन की तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार में होती हूँ। मतलब एक फैमिली कंपटीशन सा बिल्कुल, बन जाता बिल्कुल। है ये आपका। चलिए। अच्छा, तो हम महविश से पूछेंगे, महविश आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी ईद हमारे यहाँ कुर्बानी होती ही दूसरे दिन है। दूसरे दिन होती है और आज कुर्बानी ही है घर पे, तो मैं यहाँ हूँ। हमने महविश को शायद काम काज से बचा लिया है शायद। एग्जैक्टली नहीं, वैसे भी ना मैं कमरे से निकलती नहीं हूँ उस वक्त। अच्छा। देखा नहीं जाता। मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जाता। मुझसे वाकई अक्सर में लोगों देखा के साथ नहीं प्रॉब्लम होती है, मेरी भी ब्लड बेटी कमरे में बंद हो जाती है। बिल्कुल। मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, मैं देख आप नहीं सकती। क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं, बिल्कुल यही सही। है। अच्छा मोहसिन वारिस साहब, अब आप ये बताइए आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ उनके बारे में बताइए, फिर हम पूछेंगे कौन से प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप प्लॉट लें हमसे आसान एक साथ में, इजी इंस्टॉलमेंट में। अगर आप अपना खुद का बनाना चाह रहे हैं प्लॉट तो आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आप हमें इंगेज करना चाह रहे हैं तो हम आपको एक खूबसूरत सा विला भी बना के दे सकते हैं। ये सारी तो- सहूलियात के बाद जो है फिर क्या सोच रहे हैं किराएदार लोग आपसे फौरी तौर पे फिर मेरा ख्याल है रब्ता करें और बिल्कुल, इस बिल्कुल। टेंशन से जो है वो निजात हासिल करें। आज चूँकि ज़रा ईद का मौका है तो बातें ज़रा खाने पीने की भी की जाए। तो डॉक्टर साहब से पूछूंगी मैं, डॉक्टर साहिबा आपको कुकिंग का भी शौक है? हाँ, बहुत शौक है। बहुत शौक है कुकिंग का। तो आप फिर ईद वाले दिन जो है वो खाने तैयार करती हैं? बिल्कुल, मैं भी करती हूँ, मेरी बेटियाँ भी करती हैं, लेकिन आपके खाने भी परहेजी होते हैं? नहीं नहीं मैं खा- वही नहीं। सोच रहा था। नहीं, ऑयल, लेकिन देखना कम पड़ता है मिर्चें। क्योंकि मेरा बेटा जो है वो तो बहुत स्पाइसी खाता है। ठीक तो है। उसके लिए तो उसकी बहनें बना लेती हैं। मेरे हस्बैंड और मैं जो है जिस तरह वो कढ़ाई वगैरह बनानी है ना, तो उसमें मिर्चें थोड़ी कम होती हैं, लेकिन हरी मिर्च और ये जो अदरक वगैरह होती है हम अलग काट के रख लेते हैं। जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से ले ले। यहाँ से ले ले, ठीक है। तो आप पकाती हैं भी और खाती भी हैं कि हाँ, सिर्फ पका के खुश नहीं, होती नहीं, हैं? खाती भी हूँ। अक्सर अम्मा ये करती हैं, पका के खुश होती हैं, आप बच्चे खाएं। माएँ करती ही यही है कि वो ज़्यादातर जो है वो खिलाने में इंटरेस्टेड होती है, वो हाँ, खाने में इंटरेस्टेड नहीं होती। आजकल तो वो पुराने खाने उरूज हाँ, नहीं मिल रहे कहाँ हैं ना। पसंद- हाँ, नई नई डिशेस बच्चे सीख रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। यूट्यूब से सीख लड़कियाँ रहे हैं, वो तो बना रहे हैं, तो उनको खास तो तौर वो पे। चटकारे लगे में। जी। मगर हम लोग तो पुराने, हमें तो बस वही फिर आप भी चाहिए। अपना मेन्यू बताएं। अरे, आपने क्या क्या तैयार किया है? हमने मैंने- पकड़ लिया इनको। मैंने तो शामी कबाब, ओह। क्योंकि मेरे शामी कबाब जो है मेरे बहन भाइयों को बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है खाने में। पुलाव है, कौरमा है, ये कहाँ बनते हैं आजकल। और क्या सीख सीख के बस वो लड़कियां यूट्यूब पे अपनी चाइनीज हाँ, बना पता रही नहीं होती क्या हैं। क्या बना रही होती हैं। बस सही ये बात है। हाँ लेकिन मंगोलियन एक चीज़ चिकन, नोट करें, इस तरह। एक चीज़ नोट करें, हमारे दरमियान जो एक छुपी रुस्तम बैठी हुई है, ये सोच रही है कि शायद मैं इससे ना पूछूं कि कुकिंग क्या डिशेस बनाई है। तो मैं भी कोई ऐसी डिश जो आप बहुत अच्छी बनाती हैं। आई लव कुकिंग, मुझे कुकिंग का क्रेज़ है। खूबसूरत लड़कियां भी शुक्र है, कुकिंग आज करती सारे हैं। क्रेज वाले हाँ, बच्चे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुक करना। मैं बिरयानी जो है मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। इवन चाइनीज़ में मैं बड़ा अच्छा बनाती हूँ, लेकिन इस वक्त ईद का मौका है तो उसके हिसाब से मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो सब ये मेरी कहते हैं। आपकी जो बिरयानी है वो बनाने कोई ईद का कोई खास दिन हो, मतलब ईद के तीसरे दिन या दूसरे जिस दिन दिन? हमारे घर दावत होती है हाँ। तो उस दिन मैं बनाती हूँ। हम अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है। और क्या चीज़ आप बड़े शौक से खाती हैं और आप बकरा ईद का इंतज़ार कर रही होती हैं कि आज बकरा ईद है और ये चीज़ मुझे मिलेगी और मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है सोच के। सबसे मज़े की बात बताती हूँ मैं आपको। एक तो गोश्त में बनती है बिरयानी, ठीक है। दूसरी बिरयानी मेरी अम्मा बनाती हैं चिकन में, माँ वो के मेरे हाथ लिए की तो बनती है। फिर
क्योंकि मैं गोश्त वाली बिरयानी नहीं चिकन खाती। चल रहा होता मेरे लिए हो जाता है, ये मैं खा लड़कियों नहीं की सकती। ये मुसीबत बहुत है। नहीं, माँ तो फिर माँ है ना, माँ तो फिर सबको हाँ। लेके चलती है साथ और सबके बारे में सोचती है, तो वो फिर चाहे चिकन हो चाहे वो सब्जी हो, एग्जैक्टली। और बेटी के लिए तो आई बनाएगी थिंक ना। किसी का प्रॉब्लम भी ये होता है कि कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया नहीं खाते। जाता। मैंने जैसे आपको मेरे बताया साथ भी ये आपको, problem मेरा है। बेटा देख मेरा नहीं बेटा सकती नहीं हूँ तो खाता, हाँ, जब मैं तक भी वो नहीं फ्रिज खाता। चेक करता है अच्छा, पूरा अच्छा, खाली डॉक्टर नहीं साहब, होगी। इस बारे में आप ये बताएं, मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, ये कोई मेंटली ये सोच है, ये क्या है, ये कोई ये वाकई एक बीमारी कह सकते हैं इसको? पता नहीं, अपनी उनकी जहनी सोच है कोई ऐसी, लेकिन मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो डीप फ्रीज़र भर के रखते हैं ताकि पूरा साल पकाएं। मैंने तो ये देखा है। मैं तो उन ख़वातीन को ये कहती हूँ कि ये जो हमें हुक्म दिया गया है उसके मुताबिक आप काम करें। 3 हिस्से हैं तो एक हिस्सा अपना रखें, और वो भी मेहमानों के लिए जल्दी जल्दी पकाएं ताकि गोश्त का जो जायका तो बिल्कुल, वैसे भी आपको पता है वो एक अलग ही होता है उसका। ताज़ा गोश्त। जी, तो ये जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। उसके कबाब बना लें, पसंदे बना लें, कीमा बना लें, मतलब उसकी मुख्तलिफ़ शक्लों में उसको आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लोग जो अक्सर ये बात करते हैं, हमें तो भाई चिकन खानी है, आपने क्या बनाया, ज़ाहिर है कुर्बानी की तो कुर्बानी का ही गोश्त पकाएंगे ना, नहीं वो उस दिन भी कहते हैं चिकन बनाइए। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक हेल्थ के हवाले से सवाल है कि हमारे जो गोश्त मिलता है गाय और ये बकरे का, तो उसमें अमूमन जो है वो स्मेल का इशू आता है। आई थिंक हाँ। वो जो गोश्त प्रॉपर बाहर नहीं निकाल पाते, या गोश्त को हैंग नहीं किया जाता, ब्लड प्रॉपर बाहर नहीं निकाल पाते गोश्त से, और सही तौर पे गोश्त को हैंग नहीं किया जाता ताकि ब्लड बाहर निकल सके, तो उसमें एक बदबू रह जाती है, तो वो जो है हमारी हेल्थ के लिए किस कदर नुकसानदेह है? बहुत नुकसानदेह है। तो उसके लिए यही मैं कहूँगी कि पहले तो गोश्त को अच्छी तरह बॉयल करें, ठीक है, जब कुक करने से पहले गोश्त को बॉयल करना ठीक चाहिए, है। और उसका जो बॉयल का जो पानी होता है ना वो उसको निकाल देना चाहिए। और जब आप हंडिया बनाएं तो उसमें लौंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। लौंग उससे ये होता है कि उसका जायका जो है ना, वो जो स्मेल सी आती है वो ख़त्म हो जाती है। और लौंग से आई हाँ। थिंक अरोमा जो होता है ना वो भी उसका। रिच अरोमा होता है जी। लौंग का। बड़ी क्लोव इलायची का। से भी बड़ी कहते हैं इलायची, वाली अच्छा बदबू होता जो नहीं बड़ी आती। इलायची जी, होती है, जी, जी। लौंग है, जैसे दालचीनी, फिर तो ये सारे मसाले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना लौंग है, जिसकी वजह से बहुत फ़ायदे होते हैं। ठीक है। और आई थिंक मैं पता नहीं आप मुझसे एग्री करती हैं कि नहीं करती, लेकिन ईद के दिन गोश्त जो नहीं खाते हैं वो इसीलिए नहीं खाते, उन्हें आई थिंक स्मेल आती है गोश्त में, ब्लड की या कोई भी तरह की स्मेल वो आती है। देख मेरे देख साथ के तो भी ये दिल भर जाता है ना, मेरे बिल्कुल साथ देख तो के ये भी दिल है, भर जाता है। पता नहीं इनके Actually साथ नहीं, क्या इशू है। It's not about smell। मैंने जैसे बताया ना, मैं देख ही नहीं सकती हूँ, मेरा बचपन से ही प्रॉब्लम है कि मैं और मेरा भाई, हम दोनों ने एक दफ़ा कुर्बानी देखी देखी। आप वाकई ऐसा है, कुर्बानी बेशक वो एक बहुत बड़ा फरीज़ा है, बिल्कुल, और बेशक। कुर्बानी अल्लाह के लिए है, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ भी है कि मैं वो व्यू जो होता है ना, वो कुर्बानी का वो मंजर है, वो मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाती, बिल्कुल नहीं देख पाती। और जब तक के कुर्बानी बिल्कुल हो ना जाए, गोश्त एकदम कट ना जाए, ठक ठक की आवाज़ें घर से एकदम ख़त्म ना हो जाए, मैं खुद भी पर्सनली कमरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती। अच्छा, हम तो हम तो जाके सामने खड़े छुरियाँ होके फहराते दबाते हैं हैं। और अपना जो है लड़कों का खून तो यही निकलता होता है। इस बारे में मैं तो- कुछ कह भी नहीं सकती, और ना मैं कोई ऐसे फेस बना सकती हूँ, क्योंकि कुर्बानी तो कुर्बानी बिल्कुल, है, ये तो कुर्बानी फरीज़ा है, ये तो आपको- फरीज़ा है, ये तो हाँ, अल्लाह आपको की- पूरा करना है हर हालत बेशक में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा आप मुझे ये बताइए कि मीठी ईद पे तो आप ईदी ज़रूर देती होंगी, बकरा ईद में भी आसपास रश लग जाता है ईदी के लिए? बकरा ईद में पता है बच्चों को कि बकरा ईद में ईदी मिलेगी नहीं, मगर फिर भी मेरी नवासियाँ जो हैं वो तो ऐंठ लेती हैं मुझसे। वो बोलती हैं हमें नहीं पता ईद है, बस उन्हें नहीं पता ना कि मैं तो बोलती हूँ नहीं, इस ईद पे बेटा नहीं दी जाती ईदी, मगर वो इतना मुझसे लाड़ करती हैं, हाँ। और फिर मैं उनके लिफाफे बना के रखना भी पड़ते हैं मुझे, फिर मैं दे देती हूँ। माशाल्लाह, पहले मैं उनको थोड़ा सा नवाज़ सताती हूँ। हो और वो ईदी ना लगे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अच्छा महविश, ईदी देने का सिलसिला शुरू हुआ या अब तक ईदी लेने का सिलसिला है? नहीं, मैं ईदी अभी लेती भी हूँ, और मैं देती देती भी हूँ अपनी नीसेस को, अच्छा, थोड़ी तो बहुत सिर्फ लेडीज ईदी जो वजह है से वो कोई मीठी कहता है ईद ना में ही मुझे, मखसूस कर दी है, सॉरी या आपकी बात कर नहीं, ईदी जो है वो मीठी ईद में ही मखसूस कर दी है या बकरा ईद में भी? नहीं, बकरा ईद पे तो मैं ईदी ज़बरदस्ती लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहा गोश्त नहीं खाया है मैंने, ईदी दो। ये अच्छी डील है, ये एक अच्छा आइडिया है सही। कि मैंने गोश्त नहीं खाया है, ईदी मुझे ईदी दो। तो जब लोग कहते हैं ना कि ये तो गोश्त वाली ईद होती है, मैंने तो नहीं खाया ना, तो मुझे ईदी दो।
ये एक नया आइडिया है जो लड़के लड़कियां या जो बच्चे जो हैं वो बकरा ईद में जिनको ईदी नहीं मिलती है वो इस तरह टॉर्चर करके ईदी ले सकते हैं। अच्छा मोहसिन साहब ये बताइए कि अमूमन जो है वो अमूमन क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देते गोश्त कम हैं और फीस ज़्यादा कर लेते हैं, तो आप ये बताइए कि आप डिस्ट्रीब्यूशन में गोश्त बांटने में क्या इंसाफ करते हैं? आप अपनी निगरानी में गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कुर्बानी करते हैं तो हमारे सामने जानवर ज़िबा होते हैं और अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट सारा गोश्त हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। हमारा जो है जहाँ रहते हैं हम, आप सबको पता होगा, गेट पे ही लोग आ जाते हैं अक्सर कि बिल्कुल, आप गोश्त दे बिल्कुल। दें, तो वो टाइम ऐसा होता है आप किसी को मना नहीं कर सकते। और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं खुद भी एक मैसेज दूंगा कि जहाँ जहाँ आप जितना गोश्त बांटें डिज़र्विंग लोगों को उतना बांट दीजिए। जहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट है, जैसे आपा ने बताया, साल भर तक जो है ना गोश्त फ्रीज़र में पड़ा हुआ है, बिल्कुल, विच इज़ जी। रॉन्ग। तो आप कोशिश करें अपने लिए 2 दिन का गोश्त रख लें, बाकी सब दे दीजिए, बिकॉज़ आपको पता है हमारे मुल्क में इतनी पॉवर्टी भी है, लोग बेचारे प्रॉपरली नरिश्ड भी नहीं होते, उनके पास अगले दिन का खाने का नहीं पता होता। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से उनकी ज़िंदगी में डिफरेंस ला सकें तो आई थिंक आपको करना बिल्कुल। चाहिए। अच्छा, इसी सवाल को मैं कंटिन्यू रखूँगी और डॉक्टर साहिबा से ये पूछूँगी कि गोश्त रखने की लिमिट कितनी होनी चाहिए अमूमन ना, तो इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन हम अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है और हमारा सवाल था डॉक्टर साहिबा से, वो ये कि गोश्त रखने की हद से हद लिमिट क्या है ताकि उन लोगों को पता चल सके जो फ्रीज़र भर लेते हैं और सारा साल उस गोश्त को चला लेते मैं तो यही कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 15 दिन, हैं। 15 दिन 15 डेज़ बस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डी फ्रीज़र में बर्फ़ में आपको पता है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो जो हमारे लिए कितने नुकसानदेह होते हैं। और गोश्त जितना पुराना होगा उतना ही ख़राब होगा, उतनी हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी। सुन लें क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने में तो बिल्कुल भी मेरा ख्याल है उनको दिल ही नहीं चाहता कि हाँ, वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट अरे मैं चाहता आपको है, एक क्या बात है? बताऊं? बिल्कुल। मेरी पड़ोसन है, आप यकीन करें, उनके यहाँ ना कुर्बानी होती है और अच्छा बड़ा जानवर आता है। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ जानवर नहीं आया? तो कह रही है मेरा डिफ्रीजर ही खराब है, तो मैं क्या करूँगी कुर्बानी का। देखिए, तो आप बांट दो। मतलब नियत ये होती है कि डिफ्रीजर भरेंगे, कुर्बानी का मतलब ही लोगों ने खत्म कर दिया अपने है। तक महदूद कर बस। दिया। अच्छा महविश ये बताइए कि ईद मीठी ईद में तो चूड़ियाँ और शॉपिंग और मेहंदी, बकरा ईद में क्या तैयारी करती हैं? बकरा ईद पे क्रेजी है शॉपिंग के लिए? मैं हाँ मैं शॉपaholic बहुत ज़्यादा आई बहुत थिंक हर लड़कियां, जो भी लड़की होती है ना, वो क्रेजी हो जाती हैं। तो क्या कपड़े, तैयारी करती हैं बकरा ईद में सेल, स्पेशली? चूड़ियाँ। बकरा ईद में स्पेशली इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट बहुत नॉर्मल था, जैसे सिंपल लाइट कलर्स इस तरह ठीक का है। कुछ पहन लिया तो पहन लिया। अदरवाइज़ मेरे बाबा को बड़ा शौक था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो उनको बड़ा शौक था कि नहीं इसकी मेहंदी ज़रूर लगनी चाहिए। और जबकि मैं इतना भागती हूँ मेहंदी से ना, कॉस्ट्यूम्स में इतनी मेहंदी लगती है बेहद लो। ये है कि अब वो उनको बड़ा शौक था कि मेहंदी इसके चांद रात पे होनी ही चाहिए हाथों पे। तो मतलब घर में तैयार होती हो? हाँ बकरा हाँ ईद तैयार वाले दिन ready होके तैयार टिप-टॉप व्यार बैठी होती होकर हो? सुबह को सबसे पहले मैं तैयार होती हूँ, भाई भाई जाते हैं नमाज़ पढ़ने, फिर वो नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर मीठा खाते हैं, तो फिर सारे से सब कुछ होता है, फिर मैं सोती हूँ। अच्छा, क्योंकि शोबिस से वाबस्ता हो तो ईद से पहले तो काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात होती बहुत होंगी, रिकॉर्डिंग्स और स्टिल Exactly. शूट्स वगैरह। बहुत तो ज़्यादा जब shoot इतना टाइम आपका जो है वो लगा होता है शोबिस में, तो फिर शॉपिंग के लिए कैसे टाइम निकाल लेती हो? पहले तो ये होता था ना, हमें खरीदने पड़ते थे कपड़े, अब शोबिज़ में आने के बाद अब हम मांग लेते हैं कपड़े। ये लड़की पोल को
ये लड़की पोल खोल रही है मांग अब तो सब आसान हो गया ना, घर बैठे आपको सब मिल जाता है, कॉल करें, एक कॉल काश कि ये सवाल मुझसे पूछ लेती बकरा ईद की तैयारियों का। चले आप भी बता दें कि आप क्या तैयारी करती हैं? मैं क्या तैयारी करती हूँ, मैं सारे मसाले जमा करती हूँ। इतने मसाले जमा करती हूँ कि पत्ता इतना नहीं है, मसाले सड़ जाते हैं। अच्छा, मसाले जमा करती हैं, उसने तो खुल के बोला हम मान लेते हैं, आप मसाले कैसे जमा करती हैं? नहीं नहीं, मैं तो मसाले जमा नहीं, खरीद के लाती हूँ ना, जहाँ से मुझे पता चलता है वहाँ एक पे नहीं 2 पे 1 फ्री मिल रहा है, इम्तियाज है, चेज है, मैं वहीं जाती हूँ और इतने जमा कर लेती हूँ। यकीन करें उरूज कि कितनी दफ़ा मेरे ख़राब होके जाते हैं। अब मुझे पता चला कि फ्रीज़र करने से बच जाते हैं। हाँ। तो मैंने YouTube पे देखा, तो अब मैं फ्रिज में रखूँगी और कम लाऊंगी जब ज़रूरत होगी, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन तो दुकानें खुली ही जाती हैं। और क्या खुली होती है। और वो लहसुन अदरक, ये मेरी शॉपिंग होती है और ये नींबू और हरा मसाला, हाँ, पुदीना वगैरह। माँ है ना, तो माँओं की शॉपिंग यही होती है। वो लड़की उसने जो है वो बता दिया कि मैं शॉपिंग बहुत करती हूँ और ड्रेसेस भी लेती हूँ, चूड़ियाँ भी लेती हूँ, लेकिन माँ ने देख ले पूरा मेन्यू गिना दिया, मैं लहसुन अदरक लेती हूँ, मैं मसाले लेती क्योंकि हूँ। मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं कि हम पहले दिन ये खाएंगे, मेरे मियाँ बोलते हैं मैं नमकीन गोश्त खाऊंगा, मेरी बेटी आके बोलती है मैं पुलाव खाऊंगी, और वो मेरी बहू जो है वो कोफ्ते पसंद करती है। आपस में सारे फरमाइश करते हैं बस। और आपस की बात तो ये है कि मैं भी आपा के साथ काफ़ी मैंने काम किया है, तो मैं भी आपस से फरमाइश करती हूँ, आपा भिंडी बना के लाई तो लव यू आपा। तो अच्छा डॉक्टर साहबा, चलें, आपकी फील्ड के लिहाज से तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन आपका जो लिबास मैंने देखा है रंगीन सा, तो कुछ अपने फील्ड से हट के भी अपने नेचर के बारे में बताएं कि आपको क्या पसंद है। शायरी पसंद है, गाने पसंद है, मूवीज़ कुछ पसंद है? क्योंकि आपका ड्रेस देख के तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे कपड़े पहनना भी पसंद, अच्छा खाना भी पसंद और दूसरों को खिलाना भी पसंद, और एक चीज़ आप छुपा रही हैं और गाने भी पसंद। गाने ही नहीं पसंद, इनको गुनगुनाना भी पसंद है। तो फिर हो जाए, तो हो जाए। गुनगुनाएंगी यार। बिल्कुल। और आप नहीं बोलिए, आपके बारे में भी एक सस्पेंस क्रिएट हाँ, हुआ देखा? है, अभी बताती हूँ। पहले इनसे एक मज़ेदार सा कोई गाना सुन लेते हैं। चले सुनिए फिर आप। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादातर अक्सर ये गुनगुनाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ भी, जब गाड़ी में जा रही होती हूँ तो ये वाला गाना। वो डॉक्टर साहब रोमांटिक भी है। ये समा मौज का कारवां, साथ है हम सफर है, ले चला है कहाँ ये समा मौज का कारवां, साथ है हम सफर है, ले चला है कहाँ ये अभी लहर जो बह गई है, जाने चुपके से क्या कह गई है। ओ हो आहा हा, ये अभी लहर जो बह गई है, जाने चुपके से क्या कह गई है। मुस्कुराई फजा, गुनगुनाई हवा, चूम के ये ज़मीं आसमां, ये समा मौज का कारवां, साथ है हम सफर है, ले चला है कहाँ। ला 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 ला। वाह, दिल तो कर रहा है चुप ही ना हो। बहुत प्यारी सुर तो आपके बड़े पक्के हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। दिल ही नहीं कर रहा था कि ये चुप हो। और मैं आपसे एक पर्सनली ये बात कहना चाहूँगी, आप वाकई बहुत प्रीटी हैं।
अच्छा आप बहुत प्यारी हैं, बड़ी ग्रेसफुल लग रही हैं माशाल्लाह। इतनी प्यारी डॉक्टर जो है ना मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। हमने तो ज्यादातर डॉक्टर ऐसे ही देखे हैं, कुछ सवाल कर लो हमारे लड़ते समारोह में अभी मौजूद है जो कि बज़ाहिर बड़ा जो है वो जो बड़ा बज़ाहिर जो बड़ा बिल्डर है और बड़ा सीरियस बैठा हुआ है, लेकिन उनके बारे में भी एक छुपी खबर ये है कि इनका ताल्लुक शोबिस से भी है। वाह तो अब आप मुझे बताएंगे कि आपकी शोबिस एक्टिविटीज़ क्या हैं और क्या रही हैं। वेल अभी आप यकीन माने अभी यहाँ से भी मुझे एक शो पे जाना है। देखा? सबसे पहली तो एक्टिविटी ये कितने है बड़े छुपे रुस्तम थे ये। और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं जल्दी आओ, कहाँ हो कहाँ हो। तो ये सबसे देखो। पहले तो ये है, बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अभी मेरे, एक सब टीवी पे भी ऑन एयर है, ठीक एक है। अपना बहुत जल्द ARY पे भी आने वाला है। बाकी कुछ मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी की हुई हैं, कमर्शियल्स भी किए हुए हैं माशाल्लाह और अभी फिल्म भी आने वाली है। कुछ लॉकडाउन गुनगुनाने की का भी वजह शौक से। है? नहीं, गुनगुनाने का शौक नहीं है, सुर पक्के नहीं है ना इनकी तरह। अरे माशाल्लाह ऐसे ही हो जाते हैं। आपको तो है गुनगुनाने का शौक। ओहो क्योंकि मैंने देखा है। आई थिंक आज मगर सिंगिंग मेरी आवाज़ कंपटीशन बहुत हो खराब जाना चाहिए। चले मजे में ही गुनगुना देना, आज अरे ईद चंदा का आवाज समय है। वो बड़ा गुल्लुकारों की तरह ना आवाज ठीक नहीं हाँ, है, वो बड़ा गला वो बहुत my खराब है। गॉड। चले थोड़ा सा वो ही गुनगुना दे, गाड़ी को चलाना बाबू। मत वाला बिल्कुल। बड़ा अच्छा है भाई। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं ना छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। रफ्तार तेरी रंगीली, डर डर के मरे शर्मीली, रफ्तार तेरी रंगीली, डर डर के मरे शर्मीली, है रास्ता ऊंचा नीचा, जरा हौले हौले, दिल का जाम कहीं ना छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। वापस आ गई। आपकी तरह तो आवाज नहीं है, बहुत अच्छा। एक मेरी लड़की जो आवाज। बड़ा एंजॉय कर रही थी। हाँ क्या गुनगुनाने का शौक है, लड़की मैं शराफत वल्लाह से नहीं गुनगुना दो। गाती। आप सोचो कोई माँ अपनी औलाद को ऐसे बोल सकती है, तुम कुछ भी कर लेना, तुम गाना मत गाना, शराफत से गुनगुना दे लड़की। तुम गाना मत गाना कभी भी। लड़की को माँ ने मना मैं किया। बचपन में नाच कंपटीशन में ओए। एंड तक होती थी, मेरा दिल रखने के लिए रख देते थे और एंड में अच्छा, निकाल हल्का देते फुल्का सा तो कुछ। निकाल देते। बहुत गंदी आवाज है लेकिन मेरी। इतनी खूबसूरत है, उसी लिहाज से मैं डैम श्योर उसकी आवाज भी अच्छी होगी। हल्का फुल्का सा बहुत कोई हंसेंगे favorite song- मुझ पे। अच्छा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है या सिंगर कौन है फेवरेट? यार बहुत सारे हैं फेवरेट सॉन्ग्स कोई ऐसा सॉन्ग जो मुसलसल सुनती हो, अक्सर सुनती हो? जो आजकल मैं सुनती हूँ, जिसको सुन के मैं बड़ी डिप्रेस हो जाती हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज़ के काबिल है नहीं, वो इतना अच्छा सॉन्ग और इतने घर में बैठे चले, हैं। चले, ये अच्छे सब लेजेंड का मसला सॉन्ग नहीं है। गाना और रोना तो सबको आता है। और क्या। लेकिन अगर आप नहीं है बहुत तो बुरी कोई आवाज़ है मसला गाइस, नहीं मैं पहले ही बता रही हूँ। हाँ जब कोई प्यार से बुलाएगा, ओए होए क्या बात है। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। आगे नहीं आता। देखा कैसा मैंने जबरदस्ती से गाना निकलवाया। Love you, बाबा। जी ये मज़ेदार गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म हो दिल तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, अलविदा तो कहना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर फ़राह साहिबा, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ, आप हमारे शो में आई और आपने हमारे शो को रंग लगाया। मोहसिन वाहिद साहब, आपकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ, आप आए हमारे शो में, आपने भी हमारे शो को रंग लगाया। और नुसरत आपा, आप आई तो बाहर आ गई। क्या बात। और महविश, आप आई तो बाहर छा गई। आप सबको बहुत ईद मुबारक दोबारा से। तो ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी होस्ट उरूज अली को इजाज़त दीजिए, मेरी तरफ से दोबारा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।